आज का सोमाने में विशेष आत्मा हूँ। जो भगवान ने मुझे चुना है, मैं विशेष आत्मा हूँ। आज बाबा की 18-12 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? देहाभिमान पर चिंतन और धारणा नहीं। उत्तर है, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, पता पड़ता है देह अभिमान आया है क्या बच्चा? अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकती। बाबा ने कहा कराने वाला करा लेता है, हम क्या, हमारे पास ज्ञान थोड़ा था, बाबा ने दिया तो औरों को दिया। कोई भी सर्विस हो, मैंने फलाने को ज्ञान दिया तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेंगे। बच्चे ये भूल जाते कि इनको बाबा ने टच किया है। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। इसीलिए बाबा बार बार युक्ति बताते कि देही अभिमानी भव। इसीलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। गीत है, हमें उन राहों पर चलना। किन राहों? जहाँ गिरना नहीं, संभलना, चढ़ना उतरना, संभलना। ओम शांति। एक सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचते ऊंचा बाप, उस बाप के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दोनों का कंबाइंड रूप है विष्णु। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, किसको भी समझाने के लिए। इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाए, इसीलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। तो बाबा ने कहा, बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। तुमको यह सर्टेन भी है, फिर भी भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं। हमको शिव बाबा पढ़ा रही है, भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर ये बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। यह त्रिमूर्ति का चित्र कितनी नामी गिरामी है।
त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को ही भूल गए हैं। कितनी ये भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। किसके? ब्रह्मा। बाबा आते हैं, भारत में हैं और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि 5000 वर्ष के बाद संगम युग पर ही आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और देवी गुण भी धारण करनी चाहिए। अगर बाप देखते हैं तो बच्चे देवी गुण धारण नहीं करते तो क्या कहेंगे? निकम है। बाबा क्या कहेंगे? कम वक्त है। पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पर आपे ही कुल्हाड़ी मारते हैं। बाप कितना से समझाते हैं। तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही देवी गुण धारण करनी है। सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे ना, राजा रानी कहाँ बनना है सतयुग में, तो देवी गुण कहाँ धारण करेंगे यहाँ। तो बाबा ने कहा जो धारणा करते हैं और कराते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। बाप है ही ऊंचते ऊंचा मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है और यहाँ है मनुष्य। परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। तुम जानते हो कि हम पहले क्या थे? पत्थर बुद्धि थे। बाप द्वारा अभी हम पावन बन रही है। पहले पहले भारत में गौड़ गणेश का राज्य था। उनको भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता था। अब यहाँ अभी वो कहाँ गए है? अभी नहीं है, कहाँ गए? दोबारा वो स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा किसने बनाया यह कोई भी बता नहीं सकेंगे। ना कोई बता के किसको, ना ये बातें किसको ख्याल में आएगी। तुम जानते हो ये साकार सृष्टि में ही इन्हों का राज्य था। अभी भी वह भिन्न नाम रूप में यहाँ है। ये सब बातें जानने वाले बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रही है। नंबर 1 हीरो हीरोइन का यह है। सूक्ष्म वतन में भी तुम इन्हों को देखते हो। इन्हों को भी सर्टेन है कि हम यह बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रही हैं। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेस बनेंगे। तो बाबा ने कहा गॉड द्वारा तुम गॉड गॉडेस बन रही हो, प्रजा भी बन रही हो, परंतु उनको गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, प्रजा को नहीं कहेंगे ना। भले बाबा ने कहा तुम बन रही हो, लेकिन उनको भी गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा इन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ कर ये पद पाया। कौन? लक्ष्मी नारायण। अभी तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना। नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। और कोई धर्म वाले की महिमा नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कह सकते यह बना बनाया ड्रामा है। पहले ही देवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते,
तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। इन्हों का पाठ है वो स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। इन्हों में कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता और मानेंगे भी हमको शांति मिले। स्वर्ग को तो वो जानते ही नहीं, तो बाबा उन्हों की आस भी पूर्ण कर देते हैं। और भारतवासी स्वर्ग को याद करते, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रही हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं, समझते गॉड फादर वहां रहते हैं। तुम जानते हो हेवन अलग है और शांति धाम अलग है। तुम ही हेवन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर जाना है शांति धाम। यह खेल बना हुआ है, सब आत्माएं सतयुग में आएगी, ये हो ही नहीं सकता। सब आत्माएं सतयुग में आए, ये हो ही नहीं सकता। यह वैरायटी धर्म वाला सृष्टि चक्कर है। पहले सूर्यवंशी, दूसरे धर्म वाले आते हैं। यह ड्रामा में फर्क पड़ ही नहीं सकता। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती यह आकर जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था और फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारे कलम पहले जैसा पुरुषार्थ चल रहा है। सतयुग में हमारा राज्य था और अभी चलने के लिए ऐसे पुरुषार्थ कलम पहले जैसे किया था। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे बुद्धि को पाता है, यह झाड़ में साफ दिखाया हुआ है। कि नए बावन का कि नए नए जो आते हैं उनको कैसे टाल टालियां भी निकलती हैं। उनके कितने पत्ते होंगे, बहुत थोड़े। और धर्म वाले भी अंत तक आ रहे ना, तो कितने होंगे, बहुत थोड़े। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट 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 फादर भी कहा जाता है। पहले देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। अब अंत में झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। मनुष्यों को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं है। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते हैं पाठ बचाने, ये ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग की है। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, उनमें एक सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस ज्ञान की प्रारंभी भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। जिसने जो पाठ बजाया वही तो बजाएंगे ना। तो बावन का अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तभी तो विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं बच्चे हैं। सूक्ष्म वतन का पाठ तो बहुत थोड़े समय का है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? बाबा सोचो, पढ़ के नहीं बता। साकार लोक में नंबर 1 सुप्रीम कौन है? लक्ष्मी नारायण। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं, और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते। अभी तो सभी तमो प्रधान है। एक बाप ही है जो एवर प्योर है,
सुप्रीम है, बाकी सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है, इनको खत्म करना ही पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो, अब पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी चाहिए। गीत है ना, जाग सजनिया जाग। बाबा तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापना हो रही है। अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पाठ है, हमको फिर आना है। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पाठ है। आधा कल्प के बाद और टाल टालियां भी निकलती रहती है। जब टाल टालियां निकलना बंद हो जाएगी तब समझना है आने का पाठ बंद है। फिर यहाँ तो जाना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। फिर यह सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएगी? यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना झाड़ बड़ा होता है। अभी अभी तमो प्रधान मनुष्य का नाटक, अभी सभी तमो प्रधान मनुष्य का नाटक है अथवा कांटों का जंगल है। ये मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता, सारे थोड़ी चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा भले कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता है, परिवर्तन जरूर होता है। तुम बच्चे कांटों से फूल बन रही हो, ये बात भी अब जब धंधा दूरी में जाते भूल जाते। क्या भूल जाते हो? कांटों से फूल बन रहे, लेकिन जब धंधा दूरी में जाते हो ये भूल जाते हो। जिनको धारणा होती है वे सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है, जितने भी धर्मात्माएं हैं सबका पिता है ना, तो सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाप जब तक साकार में न आए तो मनुष्य का उद्धार कैसे हो? बाकी प्रेरणा से थोड़ी होगा। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा हमको कौन पढ़ा रहा है? सामने कोई भी बैठा हो, लेकिन पढ़ाने वाला तो मुरली किसकी है? बाबा की है ना। तो नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और चक्कर को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बताते जाओ, जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते अगर आप समान नहीं बनाते हो गया सर्विस सेबल नहीं बने हो। सर्विस किसकी छिपी नहीं रह सकती, तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। कुछ भी परीक्षाएं आती तो बच्चे मुरझा जाते, थोड़ा सा कोई पेपर आया तो बच्चे मुरझा जाते हैं। कुछ परीक्षाएं आती तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा आजकल हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि दशाएं बदलती रहती है ना। अभी अभी अच्छी अवस्था, तभी तो बाबा ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकता। तो बाबा ने कहा बृहस्पति की दशा उतरी तो एकदम नीचे गिरा देती है। बीमारी की भी कर्म हो गए जो सर्विस करने नहीं देती है। अमूल तो अंत में बनेंगे,
परंतु सदैव यह नशा रहना चाहिए, हमको पढ़ाने वाला परमात्मा पढ़ा रही है, भगवान भगवती बनाने के लिए। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा ही पाठ होगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रही हैं कि अपने को देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को थाप्पड़ भी लगा देती है। श्रीमत पर न चलने के कारण क्या होता है? मनोज भाई कैसे हो जाती है अवस्था? अनुभव है? और राकेश भाई क्या सुना? श्रीमत पर ना चलने के कारण अब क्या विचार सागर मंथन करें? आदमी गिर पड़ता है 8वीं मंजिल से। नहीं आदमी गिर पड़ता, इतना नहीं गिरते, थोड़ा हलचल में आ जाते हैं, तो फिर अवस्था डाउन है। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर न चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है। तो बाबा ने कहा सर्विस भी नहीं कर पाते हैं। नहीं तो देख रही हो कि माताएं कितनी सर्विस करती है। कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हमने इनको ज्ञान दिया है, ये भूल जाते कि बाबा ने इनको टच किया है। ज्ञान हमारी थोड़ी है, ज्ञान तो बाबा की, बाबा ने दिया है। बच्चों का नाम वाला करने के लिए देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। फिर कहते बाबा क्या करे, भूल हो गई। बाबा ने समझाया है, बड़े आदमी को बहुत युक्ति से समझाना है। इन्हों से ही आवाज निकलेगा और वाह वाह होगी। परंतु क्या? परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर भरनी, तभी तो फिर सेवा होगा ना। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं तो श्रीमत पर भी नहीं चलते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। लौकिक में कहते थे बाबा कहता तुम देवता, और बाबा अभी कहता है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और चढ़ेंगे दिल पर बाप के। समझे? बाबा ने कहा बनेंगे नवाब और बाप के दिल पर चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते क्यों है? वह बाप भी बच्चों के दिल पर चढ़ा हुआ है। बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया है। सर्विस करना तो बच्चों का फर्ज। मैगजीन में लिख सकते हो फलाना मरा, नथिंग न्यू। इस ड्रामा का राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। उनको संशय आता रहेगा। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो। वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो उसको फेंक देंगे। अगर किसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करेंगे? फिर जरा भी धारणा भी नहीं कर पाते। दिल में भी नहीं होगी कि ऐसे कुमंत्र देवे। इनको कहा जाता है महामंत्र यानी मनमनाभव। अच्छा अगर खुद नहीं याद करते हैं तो दूसरों का तो कल्याण करो। घर घर में पैगाम दो कि बाप कहते मुझे याद करो। पतित पावन में ही है। सर्विस के लिए माथा फेराना चाहिए, बुद्धि चलानी चाहिए। कैसे सर्विस कर बाबा का परिचय सबको दें। ये तो साकार मुरली है। बाबा तो बहुत सर्विस आगे जा चुका है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अभिबुद्धि। अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। दूसरों को भी बेहद में लाना है। दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा रखना है। सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते, यह नशा रखना है। वरदान, तपस्या द्वारा अपने विक्रम व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विक्रम व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। वरदान, तपस्या द्वारा अपने विक्रम व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विक्रम व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में क्या होगा? जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विक्रम और आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने के लिए कर्तव्य चलना है। सुना? ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विक्रम को और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार अपने तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग, आपकी हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आपकी हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। हर एक का अपने अपने संस्कार है। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति। कार्तिक अभी मधुबन गया था ना, आज का सोमाने में विशेष आत्मा हूँ। जो भगवान ने मुझे चुना है, मैं विशेष आत्मा हूँ
अभी आपको पता है कार्तिक मधुबन गया था, क्योंकि भाग्य से ही, क्योंकि ये अभी जो समर्पित भाइयों का भट्टी है उसमें वो नहीं जा पाए कुछ कारण से, तो संकल्प तो चलता है कि भट्टी करना चाहिए। तो राजू भाई को हमने बोला